नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। अब हम चलेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन पर। आप लोगों की जैसी डिमांड थी उसके अनुसार हम कंप्लीट फॉर्मेट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने निविदा कर लिया है और अब दूसरा नंबर हम करने वाले हैं विज्ञप्ति। भाई जितने भी पत्र एवं प्रारूप लेखन में ना उन प्रारूपों में सबसे इजी जो कोई अगर प्रारूप है तो वो है आपका विज्ञप्ति। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट फॉर्मेट दिखाने वाला हूं और इसकी फिक्स लाइंस दिखाने वाला हूं। अगर आपकी परीक्षा में विज्ञप्ति आ जाता है तो और आप अगर चाहते हो कि नहीं हम तो विज्ञप्ति ही करेंगे क्योंकि दो प्रारूप आएंगे उसमें से आपको कोई एक करना है, तो अगर आप विज्ञप्ति याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपके सामने ये फॉर्मेट है और फिक्स लाइंस बता रहा हूं, उस हिसाब से तैयार कर लो, परीक्षा में लिख देना। पूरे 5 में से 5 नंबर आपके मुट्ठी में। चलिए शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले निविदा में राजस्थान सरकार से शुरुआत करी थी, सेम उसी प्रकार आप यहां पर भी लिखेंगे राजस्थान सरकार। ये हमारी पहली पंक्ति होती है, राजस्थान सरकार। आप किसी भी प्रारूप में सबसे ऊपर राजस्थान सरकार आपको लिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है पता है, भारत सरकार के किसी विभाग का नाम आ गया, किसी उपक्रम का नाम आ गया, तो वहां पर फिर राजस्थान सरकार की जगह आपको भारत सरकार लिखना। इतना तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्यतः राजस्थान का ही आएगा, लेकिन एक बार पिछले बिफोर लास्ट ईयर भारत सरकार से रिलेटेड एक विभाग का पूछा गया था, तो वहां पर फिर अगर राजस्थान सरकार लिखा तो गलत हो जाएगा, तो वहां पर आपको लिखना है भारत सरकार और इस मामले में आपको लिखना है राजस्थान सरकार। दूसरा, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, कार्यालय का नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। पहले प्रश्न को समझो। मान लीजिए कि आपको एक विज्ञप्ति जारी करनी है, बोर्ड के सचिव होने के नाते आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आपकी परीक्षा की तिथियां घोषित करी थी उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो तिथियां घोषित करी थी उसमें कोई परिवर्तन करना हो, या फिर आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होने हैं उन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तिथि घोषित करनी हो या उस तिथियों में कोई परिवर्तन करना हो, तो ऐसे कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा कि भाई आपको उस बाबत आपको एक विज्ञप्ति लिखनी है, तो आपके सामने प्रश्न होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कक्षा 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है उनकी तिथियों में परिवर्तन बाबत एक विज्ञप्ति आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कैसे विज्ञप्ति लिखनी है। तो सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि ऊपर हमने राजस्थान सरकार लिख दिया, नीचे लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अब यहां पे हम लिखेंगे क्रमांक, जैसा कि हमने निविदा में मैंने आपको बताया था। उसके जस्ट नीचे कोई लाइन मत छोड़िए, आपको चिंता नहीं करनी है। पहली लाइन में लिखा, उसके जस्ट दूसरी लाइन में लिखा और उसके जस्ट नीचे तीसरी लाइन में यहां पे क्रमांक लिखा और यहां पे आपको दिनांक लिखनी है। ये जो क्रमांक लिखा है इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कार्यालय होता है ना, इस कार्यालय का जो नाम होता है, इस नाम के प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर हम लेते हैं। तो माध्यमिक का हमने मां ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा संशोधित करूंगा। माध्यमिक का हमने मां ले लिया, शिक्षा का हमने सी ले लिया, मां सी, बोर्ड का हमने बो ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, मां सी बो। उसके बाद यहां पे ऐसे खड़ी लाइन करनी है और आपको विज्ञप्ति लिखना है, शब्द विज्ञप्ति शब्द लिखना है। फिर खड़ी लाइन करनी है, फिर 2026 17 2026 है, सन 2026 है तो 26 करना है। फिर खड़ी लाइन करनी है और यहां पे क्रमांक लिखना है। क्रमांक कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक से लगा करके आप चाहो जितना क्रमांक लगा सकते हो, कोई जरूर नहीं कि 501 लिखना है। फिर इसी लाइन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और जो मैंने 25 जनवरी लिखा है यहाँ पर आप 20 फरवरी कर सकते हो। आपके एग्जाम 20 फरवरी को है, आप 20 फरवरी लिख दीजिए, आप 25 जनवरी लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, लेकिन तारीख का फॉर्मेट याद रखना, ये फॉर्मेट होना चाहिए, तारीख, महीना और सन। उसके नीचे आपको यहां पे लिखना है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति शब्द लिखना है, जैसे हमने निविदा में हमने लिखा था ना यहाँ पे निविदा सूचना, उसी तरीके से ये हो गया हमारा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति लिखने के बाद देखो निविदा में विषय नहीं लिखा जाता है, जबकि यहां पर आपको विषय लिखना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं उसके साथ कंपैरिजन करते हुए दिखा रहा हूं आपको कि विज्ञप्ति में विषय नहीं होता है, जबकि निविदा में विषय नहीं होता है, जबकि विज्ञप्ति में विषय होता है। विषय लिखना पड़ेगा, भाई आप विज्ञप्ति किस विषय पर लिख रहे हो, तो हमारा विषय है कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि परिवर्तन बाबत। यहां पर अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा विषय आ गया तो उस दूसरा विषय आपको यहां लिखना है। ये आपको खाली इतना चेंज करना है, बस ये आपको चेंज करना है। बाकी ऊपर वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये पक्का फिक्स है, ये इधर वाला फिक्स है, यहां तक फिक्स है, विषय आपका फिक्स है, ये सब कुछ फिक्स लाइंस है।
इसलिए फिक्स लाइंस, फिक्स फॉर्मेट, इतना याद कर लो। इसके बाद नीचे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखो आपको क्या करना है भाई। अब हमने विषय लिखा, विषय के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि यहां पर विद्यार्थियों के लिए है, बोर्ड सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता है, तो इसलिए हमेशा विज्ञप्ति में यह लिखा जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि। अब जो हमने विषय लिखा है ना, वो विषय आपको यहां लिख देना है, वो विषय आपको यहां लिख देना है। अगर विषय बदल गया तो बदला हुआ विषय आपको यहां लिखना है, और तारीख लिख देना कि भाई दिनांक इतनी तारीख से प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है या अपरिहार्य कारणों से बदली जाती हैं। उसके बाद फिर नीचे लिखोगे, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अब ये परीक्षाएं दिनांक इतने से इतने के मध्य आयोजित की जाएगी, विस्तृत समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बस आप सेम लिख दीजिए, केवल मैंने इस कलर में जो लिखा है ना वो आपको खाली बदलना है लाइनें, बाकी लाइनें फिक्स रहती हैं। यहां पर जैसे हमने निविदा में किया था ना, हस्ताक्षर करने के बाद में उस अधिकारी का पोस्ट लिखी थी, उसी तरीके से यहाँ पर हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर करके यहाँ हम सचिव लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो ये जारी किए जाते हैं पत्र, उस पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और नीचे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये है आपका विज्ञप्ति का फॉर्मेट। देखो मैंने बेस्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, पर फिर भी अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में, अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में डाल देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, और कमेंट पढ़ करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी आधार पर बनाता हूं। तो आपका कोई भी डाउट होगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान बता दूंगा आपको। कौन सा फॉर्मेट आप और चाहते हो उसके लिए भी आप कमेंट में कमेंट डाल देना, मैं उसी हिसाब से आपको अगला फॉर्मेट बता दूंगा, अगला हमारा जो पत्र एवं प्रारूप है वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो या और जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक को लिख करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। साथ ही साथ थोड़ा फीडबैक देना, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।